जब वो अधिक भोजन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इंद्रियां बाहरी विषयों में नहीं जा रही, उसकी इंद्रियां बाहरी विषयों में नहीं जा रही, केवल परमात्मा की तरफ जा रही, तब वो अन्न को कम ग्रहण करेगा और स्वतः उसका प्राणायाम हो जाएगा। हरिदास जी के बारे में शायद आपको नहीं मालूम हो, एक मुट्ठी चना रोज खाते थे, एक मुट्ठी, उसमें भी कोई बंदर उंदर आ गए तो उनको डाल दिया, सिर्फ एक मुट्ठी, और एक मिट्टी का वो पानी पीने का उनका, क्यों भाई, सकोरा। तो प्राणायाम सद गया, क्योंकि प्राणायाम का संबंध किससे है, अन्न। अन्न कम खाओगे तो श्वास प्रश्वास तुम्हारी ठीक रहेगी, तभी प्राणायाम ठीक होगा। तो ये हो गया यम नियम आसन प्राणायाम है। प्रत्याहार कि अभी हमारी जो वृत्तियां हैं, जितनी वृत्तियां हमारी हैं और जो इंद्रियों के विषय हैं, है ना, देखना, सुनना, ग्रहण करना, स्पर्श, है ना, ये सब, तो अभी हम उनको क्या है, रोक रहे हैं जबरदस्ती। लेकिन उसका क्या होगा, जो भगवान का भक्त है वो स्वतः रुक गई सारी वृत्तियां, क्योंकि वो भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सोच रहा, तो उसका अष्टांग योग लग गया। सिद्धांत क्या कह रहा है कि वो योग में जाके ही परमात्मा से मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। ये अकाट्य सत्य है, जाना पड़ेगा। लेकिन जो प्रेमी भक्त है भगवान के, उनका स्वतः साधन हो जाए, स्वतः प्रत्याहार हो गया। नहीं, धारणा, अब आ गई धारणा, है नहीं, कि हमारे जितने भी मन बुद्धि चित्त अहंकार, क्या धारण कर लिया कि परमात्मा ही सत्य है, बाकी संसार असत्य है। असत्य हम उसको मानेंगे लेकिन छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि प्रारब्ध हमारे साथ है। जैसे मन बुद्धि हमारी भागेगी, है नहीं, कैसे छोड़ोगे, इस शरीर नाशवान है, ये सिद्धांत है, ये शरीर खत्म हो जाएगा एक दिन, लेकिन इसके अंदर परमात्मा का भी वास है, जीवात्मा का भी वास है, मन और बुद्धि भी हमारे अंदर है, उनका तो आश्रय यही है। तो इसे छोड़ के कहाँ जाओगे? सिद्धांत कह रहा है कि इसमें आसक्ति नहीं रखनी है, लेकिन इसकी सुरक्षा भी करनी है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे, क्यों विनीत? क्योंकि इन सब का, जीवात्मा का, परमात्मा का, मन का, बुद्धि का वास किसमें है? तुम्हारे शरीर में। शरीर नहीं रहेगा तो सब चले जाएंगे, चले जाएंगे नहीं। तो इसलिए शरीर की भी यत्नपूर्वक रक्षा करनी पड़ेगी। हमने व्यवहार में गुरुदेव से बहुत बातें सीखी। वो कोई मच्छर भी काट जाता था वियोग, तो कहते डिटॉल लाओ, डिटॉल लाओ, तो हमें हंसी आती थी, अरे मच्छर नहीं तो काटा है, इसमें क्या? बोले नहीं नहीं, शरीर को ठीक रखना, इसी से समाधि लगाएंगे, इसी से सांसारिक कर्तव्य करेंगे, इसी से प्रारब्ध। तो ऐसी बातों बातों में वो समझाया करते थे। धारणा हो गई। धारणा के माने क्या है? अटल विश्वास, उसको धारणा कहते हैं कि अब ईश्वर है। उसका उदाहरण क्या है? भक्त प्रहलाद। क्या जानकारी के हिसाब से आप सबको पता नहीं है कि ईश्वर का सब में वास है? सबको पता है, लेकिन अटल विश्वास किसको था? प्रहलाद। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या इस खंबे में है, बोले हाँ है। हम लोग कह सकते हैं, तुम लोग कह सकते हो? जानकारी, इसे क्या कहेंगे? जानकारी। और प्रहलाद को क्या थी? प्रतीति, अनुभव, प्रतीति थी उसको कि हाँ इस खंबे में है, इसलिए भगवान को खंबे में से आना पड़ा। ये है अटल विश्वास कि जिसने आज भोजन दिया है वो कल भी भोजन देगा। अभी हम क्या सोच रहे हैं, पता नहीं कल क्या हो। तो भगवान के भक्त को क्या होता है? धारणा, जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। जो दुनिया में हो रहा है उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। हानि है तो कोई बात नहीं, लाभ है तो कोई बात नहीं, निंदा है तो कोई बात नहीं, सम्मान हो रहा है तो कोई बात नहीं है। इसे क्या कहते हैं? अवधूत अवस्था, कि लाभ हानि मान अपमान
निंदा स्तुति इसमें जो समान रहता है ना। इसको क्या कहते हैं? अवधूत। अब अवधूत वो नहीं है कि हमने कपड़े उतार दिए, वो अवधूत नहीं है। जरा सी किसी बात पे क्रोध आ गया, है ना, अवधूत किसे कहेंगे? जिसको कोई भी लाभ हानि मान सम्मान इसमें कोई इसको अंतर नहीं आ रहा, वो अवधूत अवस्था है। तो उसको जब ऐसा अटल विश्वास हो जाए तब वो परमात्मा के ओर नज़दीक पहुंच जाए। फिर आ गया ध्यान। आंख बंद करने को ध्यान नहीं कहते हैं, समझ गए भैया? आंखें आप बंद करते रहोगे और परमात्मा का उसमें विचार नहीं है तो क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन है कि वो आपको आराम मिल रहा है। जबकि ध्यान क्या है? चैतन्य, वो जागृत है। कि आँख खुली भी है जैसे तुम कह रहे थे और आँख बंद भी है तो भी उसी परमात्मा की हमें प्रतीति हो रही है। उन्होंने कहा नहीं अभी भी हमने कि आँखें बंद करके तेरा दीदार करते हैं। तो आँख बंद हो या आँख खुली हो, हमें हर समय परमात्मा का ध्यान रहे, चिंतन रहे। जैसे जितने सांसारिक लोग हो, आप किसी भी कार्य में जाते हो लेकिन आपको अपने परिवार का ध्यान रहता है या नहीं रहता है? स्वतः, नेचुरल, सहज भाव, वो ध्यान है। आंखें बंद करके बैठोगे, थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी अगर परमात्मा का विचार नहीं है। क्योंकि परमात्मा क्या है? चेतन। चेतन है, वो चैतन्य है। और ध्यान का ये फल है कि जिसका ध्यान करोगे वैसे ही गुण तुम्हारे अंदर आने लगेंगे। ये निश्चय है, अटल सत्य है। आप शुरू कर दो, प्रैक्टिस कर दो ध्यान करने की। आप बुरे लोगों का ध्यान कर दो, तुम्हारे अंदर बुराई आनी शुरू हो जाएगी। अच्छे लोगों का ध्यान करोगे, अच्छाई आनी शुरू हो जाएगी। आग के पास जाओगे, गर्मी आएगी, है ना। अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो अभी हमारा ध्यान नहीं है। तो भगवान की तरफ जब चलोगे तो तुम्हारे अंदर सारे सद्गुण आएंगे। इस पे जब हमारा निवास तो तुम्हें व्यव पता ही है, लंका के अंदर विभीषण का घर है। क्यों भाई? सब लोग हंस रहे हैं। लंका के अंदर विभीषण का घर है। तो हमारे जो ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव हैं, रियलाइज सोल, भगवान का रियलाइजेशन कर लिया उन्होंने। तो भक्त, जब भगवान, भक्त की पहली क्या गुण होना चाहिए? निर्भयता। अगर आपको भय लग रहा है तो अभी भगवान को आपने अपना नहीं माना। भक्त कहीं भी भय को प्राप्त नहीं होता, सबसे पहली बात तो है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, व्यवहार में ज्ञान हमारे गुरुदेव बताया करते थे। तो कई रिश्तेदार हमारे, कई मिलने वाले कहते थे, अरे गुरुजी ये सब लोग ऐसे लोग हैं, इनसे खतरा है, सावधानी से रहा करो। कैसे रहोगे यहाँ? तो बोले वैसे तो ईश्वरीय इच्छा है, उन्होंने मुझे यहाँ रखा है तो भी वो मेरी सुरक्षा करेंगे, मुझे कहीं और रखेंगे तो भी वो सुरक्षा करेंगे। तो इसमें उन्होंने एक प्रार्थना का सिद्धांत बताया। कई लोग होते ना जल्दबाजी में भगवान से प्रार्थना कर ही चले गए कि भगवान मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, जरा मेरा ध्यान रखना। अब ये भूल गए कि यात्रा से आके घर में रहोगे तो भी मेरा ध्यान रखना। तो हम क्या कहते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, हमारा भी ध्यान रखना, हमारे पीछे जो परिवार घर है उसका भी ध्यान रखना। तो कभी कभी यह होता है। तो उन्होंने कहा कि देखो सुनो, इस बात पर उन्होंने बताया इसके पीछे क्या मर्म है? विश्वास, वही अटल विश्वास, यकीन, धारणा। जैसे प्रहलाद को थी कि हाँ इस कमरे में है, हम नहीं कह सकते हैं। क्यों भाई? नहीं कह सकते हैं ना। तो जिस दिन हम कह देंगे तो भगवान हमारे सामने, जिस दिन कह दें। जैसे व्योम रस खान का तुमने सुना होगा, जब है उन्होंने उस चित्र को चित्र नहीं माना, बालक माना कि कितना सुंदर बालक है और ये कहीं रहता है। यही तो विश्वास था उसका। अगर चित्र मान लेता तो भगवान आ जाते उसके पास, नहीं आते कभी भी। तो ये विश्वास होना जरूरी है कि भगवान है। चाहे आप मूर्ति भी पूजा कर रहे हैं
तो भी उनको ये माने कि भगवान हमारे सामने। जब ये भावना आ जाएगी तभी वहाँ से प्रतिफल मिलेगा और हम समझेंगे हमारी सुंदर प्रतिमा है तो कुछ। तो उन्होंने समझाया अपने शुभचिंतक कि देखो ये जो ध्यान वाली बात बता रहा हूँ कि जिसका ध्यान करोगे वैसे ही हो जाओगे। शिव जी का ध्यान करोगे शिव जी के समान गुण आ जाएंगे, विष्णु जी भगवान का ध्यान करोगे वैसे ही गुण आएंगे। करके तो देखो तो सही ध्यान। उसे क्या कहते हैं? संगति। कई बार आप संगति में बैठ जाओ, वही चर्चा शुरू कर दो, धीरे धीरे आप में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, आप वैसे ही बन जाओगे। अच्छे लोगों में बैठोगे तो अच्छे बन जाओ। समझ गए? अंग्रेजी में भी कहा गया है कि अगर किसी का चरित्र जानना है तो उसके फ्रेंड्स को देख लो, फ्रेंड्स, मित्रों को, अपने आप पता चल जाएगा कि कैसा आदमी। क्यों भी? संगति। भगवान का भक्त हर जगह भगवान को ही ढूंढेगा, ये बात है नहीं? समझ गए? फ्रेंड्स को ढूंढ लो, पता चल जाएगा कैसा है। अब उन्होंने वही मर्म वाली बात बताई, विश्वास वाली, कि हर एक के अंदर उसी परमात्मा का वास है। उन्होंने क्या, देखो बैठो। बोले ये कौन है? बोले ये दूसरे धर्म को मानने वाले, इनमें क्यों भाई कट्टरता है, ये सब है। तो उन्होंने कहा ये भी कोई पूजा पद्धति करते हो? बोले हाँ साहब पूजा पद्धति करते हैं, इनकी भी है, ये भी रोज पूजा करते हैं, जैसे हमारी पूजा ऐसी उनकी पूजा। तो बोले इनके अंदर भी परमात्मा है, अगर ये पूजा कर रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं, तो इनके अंदर भी उसी के अच्छे गुण आएंगे। मुझे इसलिए इनसे कोई भय नहीं। और बोले अगर तुम्हारे सनातन धर्मी कोई है और वो पूजा पाठ नहीं कर रहा है, क्यों भाई क्यों? कोई धर्म का संस्कार नहीं मान रहा है, तो बोले मुझे उससे खतरा है। अगर उस ईश्वर को कोई भी हो अगर मान रहा है तो उसके अंदर सद्गुण आएंगे, ये ध्यान का फल है। तो ये अपने आप जान लो कि अगर हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है तो हम सही राह पर, और परिवर्तन नहीं हो रहा तो नहीं। तो ये ध्यान का फल है। अनन्य ध्यान ही बाद में क्या परिवर्तित हो जाएगा? समाधि में। वो समाधि है जिसमें केवल परमात्मा का ही विचार रहेगा और कोई संसारिक विचार नहीं रहेगा। तो बोले भक्त को क्या कभी कोई विचार रहता है परमात्मा के अलावा? हरिदास जी क्या कभी बिहारी जी के अलावा कुछ सोचते थे? भरत जी, हनुमान जी क्या कभी सोचते हैं भगवान राम के अलावा? तो जब वही एक विचार रह जाएगा तो ही हमारी समाधि लग जाएगी और तब भगवान के तात्विक रूप के दर्शन होंगे। अभी तो वो साकार रूप है जिसमें धनुष बाण धारण कर रहे हैं भगवान राम, है नहीं? भगवान कृष्ण मुरली ले रहे हैं, लेकिन उनका एक तात्विक रूप भी है परमात्मा का। वो फिर समाधि में दर्शन होगा, उससे मोक्ष की प्राप्ति है। तो उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, कोई भी तुम्हारी अवस्था है, कोई भी उम्र है, कोई तुमसे आसन नहीं भी लग रहा है तो केवल भगवान से प्रेम कर लो। ये प्रेम ही तुम्हें अष्टांग योग में ले जाएगा और परमात्मा तक पहुंचा देगा। तो आज के सत्र में मैंने तो बोर किया खैर तुम लोगों को, आनंद तो व्योम दे रहे थे हमारे, इसमें ना ढोलक है ना बाजा है ना कुछ है। लेकिन बहुत आनंद आया सबको, हमें भी आनंद आया, श्री जी को भी आनंद आया खूब। और इसी प्रकार से मैं यही सबसे कामना करूंगा कि पहले भगवान से प्रेम करो, फिर अपनी कामना कहो। क्यों भाई व्योम? पहले उनसे प्रेम करो। और भगवान तो इतने दयालु हैं, चोरी करके भी तुम्हें खिला देंगे। क्यों भाई? वो भक्त को अपने भूखा नहीं करेंगे, चोरी करके भी खिला देंगे। तो ऐसे परमात्मा से पहले प्रेम करो। तो आज का ये विराम देते हैं और कल का जो गुरु की महत्ता भी हमने बताई। गुरु की तो बहुत बड़ी महत्ता है। जब भगवान, वो भी सद्गुरु है ना, जिनके पास परमात्मा के संदेश आ रहे हों उनको सद्गुरु कहते हैं।
पोथी पत्रा इनका ज्ञान नहीं, वो क्या कहलाएंगे? शिक्षक, टीचर्स कहलाएंगे। जिसके पास, जिसके हृदय से परमात्मा के संदेश निकल रहे हों, वो सद्गुरु कहलाएगा। तो वो कल इन्होंने बताया है नहीं, तो अपने भाव सुमन कल प्रकट करने हैं। और सबसे अच्छी बात जो हमें भी बढ़िया लगी, उन्होंने कहा कोई द्वितीया नहीं, तृतीया नहीं, चतुर्थी नहीं, गुरु तो पूर्ण है। क्यों भाई? इसलिए उनकी पूर्णिमा है। वेद में भी आता है नहीं, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, है नहीं, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। क्यों भाई? पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल दो तो भी पूर्ण रहेगा। तो बहुत अच्छी बात योग जी ने बताई। तो आज का सत्र ये है, और मैं सबको यही अपनी शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोग सांसारिक कर्तव्य के साथ साथ परमात्मा का चिंतन करें, और जितने भी अपनी कामनाएं हैं परमात्मा को अपना मान के अर्पण करें, तो वो कामनाएं भी पूरी होंगी और भगवान की भक्ति भी मिलेगी। तो भगवान कहते हैं कि जब हम कामना से या स्वार्थ से भी माला कर रहे हैं, तो माला तो कर रहे हैं, उनका नाम तो ले रहे हैं। क्यों भाई? तो वो धीरे धीरे नाम जो है उनको परमात्मा तक पहुंचाएगा, और एक दिन आप निष्काम भक्त बन जाओ। तो ये आज का सार है। जय श्री हरि।